नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में जिसका नाम है स्पिनिंग प्रोसेस। स्पिनिंग प्रोसेस मेटल स्पिनिंग प्रोसेस का टाइप है। मेटल स्पिनिंग प्रोसेस 3 टाइप की होती है: कन्वेंशनल स्पिनिंग प्रोसेस, शियर स्पिनिंग प्रोसेस और ट्यूब स्पिनिंग प्रोसेस। और इस वीडियो में हम जानेंगे कन्वेंशनल स्पिनिंग प्रोसेस के बारे में, और इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं: हॉट स्पिनिंग प्रोसेस और कोल्ड स्पिनिंग प्रोसेस। हॉट स्पिनिंग प्रोसेस के केस में हम हीटेड ब्लैंक का यूज़ करते हैं, जबकि कोल्ड स्पिनिंग प्रोसेस को रूम टेम्परेचर पर किया जाता है। अब जानते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है, इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं और इसकी एप्लीकेशन क्या हैं। जैसे अगर आप इस डायग्राम को देखें तो हमें पता चलता है कि हमें किस किस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। स्पिनिंग प्रोसेस को हम जिस मशीन पे करते हैं वो एक प्रकार से जो सेंटर लेथ होती है उसी की तरह ही होती है, एक समान होती है, क्योंकि इसमें एक हेड स्ट्रोक लगा होता है, उसके बाद एक स्पिंडल होता है और स्पिंडल के बाद मैंड्रल होता है। मैंड्रल भी बोल सकते हैं या फिर इसको फोम ब्लॉक भी बोला जाता है। मैंड्रल की शेप वही शेप होती है जो हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट की शेप होती है। उसके बाद होता है सीट मेटल या फिर इसको ब्लैंक भी बोल देते हैं। हम ब्लैंक को शेप प्रदान करते हैं जो शेप मैंड्रल की होती है। उसके बाद यहाँ पर एक क्लैंप लगा है, उसके बाद टेल स्ट्रोक लगा है और ये एक रोलर टूल है। तो ये एक प्रकार से अरेंजमेंट होती है स्पिनिंग प्रोसेस के केस में। और इसमें जो वर्किंग है वो किस प्रकार से होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हम प्रोसेस करते हैं उसमें जो सीट मेटल है उसको लोड किया जाता है। एक प्रकार से जो मैंड्रल है, मैंड्रल रोटेट करता है और जो सीट मेटल है इसको हम मैंड्रल के आगे रखते हैं और टेल स्ट्रोक के द्वारा हम क्लैंप की मदद से इसको यहाँ पर लोड किया जाता है। और जैसे ही मैंड्रल रोटेट करता है उसी प्रकार से जो सीट मेटल या ब्लैंक है वो भी रोटेट करना शुरू कर देती है। और यहाँ पर जो रोलर टूल लगा है इसकी मदद से हम ग्रेजुअली फोर्स को अप्लाई करते हैं, एक प्रकार से अगेंस्ट फोम ब्लॉक या मैंड्रल कह सकते हैं। इसको प्रेस किया जाता है, ग्रेजुअली फोर्स को अप्लाई किया जाता है धीरे धीरे, ताकि जो सीट मेटल या ब्लैंक है वो मैंड्रल की शेप ले सके। और इस प्रोसेस में जो मेटल होता है सीट मेटल का, उसमें प्लास्टिक फ्लो होता है और प्लास्टिक फ्लो होने के कारण ही हमारा जो ब्लैंक या सीट मेटल है वो मैंड्रल की या फोम ब्लॉक की जो शेप है उसको वो ले लेता है। अब बात करते हैं कि जो स्पिनिंग स्पीड होती है, जो रोटेशनल स्पीड होती है, वो मेनली डिपेंड करती है ब्लैंक का मटेरियल क्या है, ब्लैंक की थिकनेस या डायामीटर पे वो डिपेंड करती है, और जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो डिज़ायर्ड कप होता है हमारा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे भी वो डिपेंड करती है। उसके बाद बात करते हैं जो मैंड्रल या फिर फोम ब्लॉक होता है उसका मटेरियल क्या क्या हो सकता है। वो हार्ड वुड का बना हो सकता है, कास्ट आयरन का बना हो सकता है, कार्बोराइजिंग स्टील का यह बना हो सकता है। अब बात करते हैं कि जो मैंड्रल है या जो फोम ब्लॉक है उसकी जो शेप है किस प्रकार से हो सकती है। बेसिकली 3 शेप होती हैं। एक होती है कॉनिकल टाइप शेप होती है जिसको बनाना बड़ा आसान होता है। उसके बाद हेमिस्फीयर होता है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इसको बनाना। और तीसरी शेप होती है स्ट्रेट वॉल या फिर जो सिलेंडर होता है। इस केस में जो मेटल होता है उसमें जो स्ट्रेन है वो ज़्यादा होती है और ये एक प्रकार से कम इकोनॉमिकल होता है और ज़्यादा स्किल की इसमें ज़रूरत होती है जो ऑपरेटर इसको करता है उसके लिए। तो इस प्रकार से इसकी शेप हो सकती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जब हम वर्किंग करते हैं, जब स्पिनिंग प्रोसेस को किया जाता है तो उस समय हमें कुछ लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है। जो लुब्रिकेंट हैं वो हम सोप को यूज़ कर सकते हैं, बीज वैक्स को यूज़ कर सकते हैं, इनसीड ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं जब स्पिनिंग प्रोसेस की जाती है तो उस दौरान जो टूल होता है, रोलर टूल होता है, और जो हमारा जो ब्लैंक होता है उसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो कम से कम फ्रिक्शन वहाँ पे प्रोड्यूस हो, इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। दूसरी बात कि जब स्पिनिंग प्रोसेस को किया जाता है, जो स्पिनिंग फोर्सेस होते हैं जो रोलर टूल की मदद से अप्लाई किए जाते हैं, उसको हम हाइड्रोलिक मैकेनिज्म से भी कर सकते हैं, हैंड स्पिनिंग से भी उसको किया जा सकता है। जब हम हाइड्रोलिक मैकेनिज्म या फिर हैंड स्पिनिंग से करते हैं मैनुअली, तो उस केस में जो मैंड्रल है या फिर जो फोम ब्लॉक है वो हार्डर मटेरियल का बना होना चाहिए, जैसे चिल्ड कास्ट आयरन, हार्डन टूल स्टील इत्यादि का वो बना हो।
और जब हम ऑटोमेटिक स्पिनिंग मशीन का यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक स्पिनिंग मशीन वैसे तो हाइड्रोलिक पावर स्पिनिंग मशीन की तरह ही होती है, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ऑटोमेटिक स्पिनिंग मशीन में हम ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करते हैं, जो बेसिकली जो ऑपरेशन के सीक्वेंस हैं उसको बताता है, और साथ में एक प्रेशर अटैचमेंट प्रोवाइड की जाती है ताकि जो स्पिनिंग जो रोलर होते हैं उसको एग्जैक्टली कंट्रोल किया जा सके। ये थोड़ा सा फ़र्क रहता है। और जो ऑटोमेटिक स्पिनिंग मशीन होती हैं उसको हम लार्ज वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग के केस में उसका हम यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से जो स्पिनिंग प्रोसेस है इसमें वर्किंग होती है। दूसरी बात कि जब इस प्रोसेस को किया जाता है उस दौरान जो हम हार्डवुड या फिर जो रोलर टाइप मेटालिक जो टूल हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, इसको ग्रेजुअली इस पे अप्लाई किया जाता है फोर्स को। तो एक बार ब्लैंक की तरफ लेकर जाते हैं, एक तरफ क्या होता है कि हम मैंड्रल की तरफ लेके जाएंगे, एक बार फिर उसको वापस लेके, मतलब कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड हम इस पे फोर्स को अप्लाई करते रहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी स्पिनिंग प्रोसेस की जाती है तो उस दौरान हमें ज़्यादा स्किल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब स्पिनिंग टूल को ब्लैंक पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव किया जाता है ताकि ब्लैंक पर कहीं पर भी थिनिंग सेक्शन ना बन पाए, इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। तो इसको करने के लिए हमें हाईली स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। तो अब बात करते हैं कि इसकी एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं। एडवांटेज की बात करें तो इस प्रोसेस के द्वारा हम अनलिमिटेड वैरायटी बना सकते हैं, सर्कुलर शेप की प्रोड्यूस की जा सकती हैं, मैनुअल स्पिनिंग से भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक स्पिनिंग से भी कर सकते हैं। दूसरी बात, जो फॉर्मिंग टूल हम यूज़ करते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन सिंपल होती है, जो हार्डवुड से बने फॉर्म होते हैं उनकी कॉस्ट कम होती है। तो एक प्रकार से कम एक्सपेंसिव प्रोसेस है जिसके लिए हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती। और जैसा हमने बात की, जो हार्डवुड फॉर्म होते हैं, फॉर्म ब्लॉक या मैंड्रल होते हैं, उसको बड़ी आसानी से रीवर्क करके फिर से उस पर रीवर्क किया जाता है ताकि उसको नई शेप भी हम दे सकते हैं। और इसमें जो पार्ट के साइज़ हैं वो तकरीबन 10 mm से 5 मीटर के डायामीटर तक वो वेरी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो डायग्राम आपके सामने अगर आप देखें तो यहाँ हमें क्लियर होता है कि स्टार्टिंग में हमारे ब्लैंक की जो शेप है वो किस प्रकार की होती है, और ये हमारे मैंड्रल की शेप होती है जो हमें चाहिए। तो धीरे धीरे फोर्सेस को ग्रेजुअली अप्लाई किया जाता है और फाइनली हमें वही शेप हमारे ब्लैंक के ऊपर मिल जाती है जो शेप हमने मैंड्रल को प्रदान की है। ये एक प्रकार से हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, डिसएडवांटेज ये है इस प्रोसेस का कि इसमें हमें क्लोज टॉलरेंसेस नहीं मिलते। दूसरा, हाई स्किल्ड ऑपरेटर की इसमें बार बार आवश्यकता होती है, क्योंकि हाई स्किल्ड ऑपरेटर इसलिए चाहिए कि हमें उसको मैनुअली कंट्रोल करना होता है टूल की पोजीशन को, क्योंकि एक बार फॉरवर्ड फोर्सेस को अप्लाई किया जाता है फिर बैकवर्ड अप्लाई किया जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद बात आती है एप्लीकेशन की कि स्पिनिंग प्रोसेस की एप्लीकेशन क्या है। बहुत सारी एप्लीकेशन है। किचन वेयर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में, केटल्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। रिफ्लेक्टर, जो लाइट रिफ्लेक्टर्स होते हैं उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेल्स और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने में इस प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। जो फनल बेसिस होते हैं जो हम डोमेस्टिक एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, जैसे मिक्सचर में होता है, लांटर्न में होता है, लैंप्स में होते हैं, इवन ऑटोमोबाइल पार्ट्स को बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, एरोस्पेस पार्ट्स को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ कुछ पार्ट्स आपके सामने आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टर बनाए जा सकते हैं, फ़नल बनाई जा सकती हैं, हॉपर बनाए जा सकते हैं, बाउल बनाए जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं जो मेटल स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती हैं। तो एक प्रकार से हम बात करें तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, जो मेटल स्पिनिंग प्रोसेस का टाइप है कन्वेंशनल स्पिनिंग प्रोसेस। एक बार फिर बताएं, अगर हम हीटेड ब्लैंक का यूज़ करते हैं तो वो हॉट स्पिनिंग प्रोसेस कहलाएगी। अगर इस प्रोसेस को रूम टेम्परेचर पर किया जाए तो वो कोल्ड स्पिनिंग प्रोसेस कहलाएगी। दूसरी बात कि इस प्रोसेस में अगर हम बात करें, अगर कोल्ड स्पिनिंग करते हैं, कोल्ड स्पिनिंग के केस में हमें सरफेस फिनिश बढ़िया मिलता है हॉट स्पिनिंग प्रोसेस के कंपैरिजन में, लेकिन कोल्ड स्पिनिंग प्रोसेस में हमें ज़्यादा फोर्सेस को अप्लाई करने की आवश्यकता होती है हॉट स्पिनिंग प्रोसेस के कंपैरिजन में। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया स्पिनिंग प्रोसेस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।